नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ खुशबू। इस लोकसभा चुनाव में मायावती का घटता जनाधार इस कैटेगरी में आ गया है कि अब माया का कोई भी सांसद राजनीति में नहीं है। मतलब साफ है कि मायावती के खत्म होते वजूद को अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तलाश है। ऐसे में आकाश आनंद की एंट्री राहुल और अखिलेश का माया के लिए संजीवनी बूटी बन सकता है। शायद इसीलिए माया ने भी अपनी राजनीति में तमाम बड़े बदलाव करने के लिए ठान लिया है। क्या है मायावती का अब अगला प्लान, हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस खास रिपोर्ट में द रिटर्न ऑफ माया। इस बार लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई, उधर इंडिया गठबंधन बना तो इधर मायावती को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए बंद रास्तों से इंडिया गठबंधन भी कोशिशें कर रहा था। तो वहीं एनडीए गठबंधन ने पूरी जान लड़ा दी कि मायावती उनकी तरफ आ जाएं, लेकिन मायावती ने अकेले चलने का स्टैंड लिया। मायावती की एकला चलो रे की पॉलिसी माया को भारी पड़ गई, लेकिन अचानक अब चुनाव बीत जाने के बाद माया का नज़रिया बदल चुका है। बदले निजाम में अपने आप को साबित करने के लिए अब मायावती ने एक अंदरूनी तरीका खेला है। क्या है मायावती का वो नया पैंतरा, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बहुजन समाज पार्टी अपनी छवि में बदलाव करती दिख रही है। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी बसपा ने अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। वहीं दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में साथी की तलाश बीएसपी को भी है। हरियाणा में वो इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोनों के 20 सीटों के बंटवारे भी हो गए हैं। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर गठबंधन की जानकारी भी दे दी थी। मायावती की बदली राजनीति यूपी में भी राजनीतिक बदलाव के संकेत देने शुरू कर चुकी है। यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद माना जा रहा है कि मायावती यूपी की राजनीतिक जमीन पर भी अपनी रणनीति में तमाम बदलाव कर सकती हैं। मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद लोकसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन पर इशारा करते दिखे थे। अब यूपी विधानसभा चुनाव 2027 बसपा के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनकर रह गया है। उसमें आकाश आनंद की अगुवाई में बसपा की रणनीति में बदलाव होता भी दिख सकता है। दरअसल यूपी चुनाव 2022 के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक राजनीति के तहत भाजपा से अलग होते वोट बैंक पर कब्जा जमाया है। उन्होंने बड़ा डेंट मायावती के वोट बैंक पर भी शेयरिंग में लगाया है। इसके बाद भी मायावती के दलित वोट बैंक पर पकड़ को खत्म करने में वो पूरी तरह से कामयाब नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस के जरिए इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री हो जाए तो आश्चर्य की बात ना होगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए माया ने हरियाणा का रुख कर डाला है। माया को इस बात का पूरी तरह से अंदेशा है कि बसपा लोकसभा चुनाव में अकेले अपनी दम पर लड़कर देख चुकी है। अब अगर जनाधार न बढ़ा तो उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खत्म हो सकता है। पिछली बार वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करने से ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रख पाई थी। अब आगे भी ये दर्जा बरकरार रखना है तो उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बनना ही होगा। और इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश से मायावती की मजबूत राजनीति की शुरुआत हुई थी, उसी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए वो कांग्रेस के दामन के जरिए समाजवादी पार्टी का भी दामन थाम सकती है और इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा बनकर मजबूत विपक्ष की हिस्सेदारी भी निभा सकती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।